Hello, everybody. A very good morning to you all. This is Kitika, and today we'll be starting with the formation of different types of images by a concave mirror. In the earlier video, we have studied about spherical mirror. Okay, so let's get started. So basically, in this topic, what we're going to do is, this is our concave mirror, this is the coated surface, and front one is the reflecting surface. So what happens, this is your principal axis, this is focus, this is center of curvature. ओके तो हम बेसिकली इसमें करने क्या वाले हैं, हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको 6 डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे और फिर उससे जो इमेज बनेगी उसको हम स्टडी करेंगे. जो भी इमेज बनेगी जब हम अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे तो जो भी इमेज बनेगी उसका नेचर अलग होगा. मीन्स या तो वो रियल होगी या इन्वर्टेड होगी, ओके, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी होगी, बड़ी होगी, या उसकी सेम साइज़ की होगी, या मिरर के आगे बनेगी या पीछे बनेगी. तो ये सारी चीज़ें हम अभी स्टडी करेंगे. ओके और ये जो 6 केसेस हैं ये देखो इस तरह से होंगे. दिस इज़ योर पोल, यू नो दैट. तो फर्स्ट केस होगा हमारा, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन फोकस एंड पोल. ओके सेकेंड केस होगा, उसमें हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को फोकस पे. थर्ड केस में बिटवीन सी एंड एफ, इन दोनों के बीच में यहाँ रखेंगे. फोर्थ पे हम रखेंगे सी पे. फिफ्थ पे रखेंगे बियॉन्ड सी. ओके एंड देन सिक्स्थ होगा फ्रॉम इन्फिनिटी की, मतलब किसी दूर एक ऑब्जेक्ट है उसकी रेस की जो इमेज बनेगी वो कहलाएगी फ्रॉम इन्फिनिटी. ओके तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला जो हमारा है बिटवीन पोल एंड फोकस वो हम स्टडी करते हैं. आपके सामने रे डायग्राम है, इसको हम अभी पढ़ते हैं अच्छे से. ओके तो यू कुड सी दैट दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो पहला पोजीशन क्या है अपने ऑब्जेक्ट का, पोल और फोकस के बीच में. ये देखो ए बी जो है ये क्या है, हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके नाउ अकॉर्डिंग टू द फोर्थ रूल हमने पिछली वीडियो में रूल्स पढ़े थे. ओके तो उसमें जो फोर्थ रूल है वो क्या कहता है कि अगर जो लाइट की रे है वो सेम पाथ में रिट्रेस हो जाती है, इट मीन्स इट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके तो यू कुड सी दैट दिस लाइट रे हैज रिट्रेस्ड इट्स पाथ. ओके सो ये पीछे की तरफ हम इसे कहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं, एट सी. ओके दिस इज द रूल कि अगर लाइट की रे सेम पाथ में वापस लौट जाती है तो इट मीन्स वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है. तो एक लाइट की रे हमने इस तरफ कंसिडर करी, एक लाइट की रे हमने यहाँ नीचे की तरफ कंसिडर करी. यहाँ पर क्या लग रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा रूल लग रहा है कि अगर लाइट की रे डायरेक्टली पोल पे आके गिरती है तो वो सेम एंगल से पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो ये जो एंगल है, एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों इक्वल होता है. अब क्या होता है कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है. वो किस तरह से बनती है, देखो मिरर के पीछे हमें उसे इस तरह से प्रोड्यूस करना पड़ता है. ओके तो ये जो आगे वाली रे है इसको हमने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया और यहाँ से जो लाइट की रे रिफ्लेक्ट हुई है ये वाली, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे. तो ये जो एक पॉइंट बनेगा, ये जो एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा. तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश क्या है, हमारा इमेज है. ओके आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज जो है इमेज की साइज से छोटी है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, मतलब मैग्नीफाइड बना है. ओके ये केस कब होता है, जब कॉन्केव मिरर यूज़ किया जाता है एज अ शेविंग मिरर. तब जब हम उसे अपने फेस के पास में रखते हैं तब वो कहाँ पर होता है, बिटवीन द फोकस एंड द पोल. तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधी बनती है और मैग्नीफाइड बनती है. तो हम जब शेविंग करते हैं तो हम एक बिगर व्यू हम देख पाते हैं, ठीक है, एक मैग्नीफाइड व्यू देख पाते हैं. और इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है हमारा, बिहाइंड द मिरर. ये तो ये 3 चीज़ें काफ़ी ध्यान में रखने लायक है. ओके पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारी इमेज है वो मिरर के आगे बन रही है या पीछे बन रही है. तो इस केस में कहाँ बन रही है,
पीछे बन रही है। ये सिर्फ एक ही ऐसा केस है जहाँ पर कॉनकेव मिरर में जो इमेज है वो पीछे बन रही है। बाकी सारे केसेस में क्या होगा, हमेशा जो इमेज है वो मिरर के आगे बनेगी। ये सिर्फ एक केस है, ठीक है। और ये एक ही केस है जहाँ पर इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। बाकी सब में कहाँ बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड इन दी फ्रंट ऑफ द मिरर। एंड द थर्ड थिंग वी नीड टू सी इज कि जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है या सेम साइज की है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टुवर्ड्स द केस 2। इन द केस 2 मैंने क्या बताया था कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मिरर है। पहले फोकस और पोल के बीच में बनेगा फर्स्ट केस, सेकंड केस होगा फोकस पे, फिर फोकस से आगे हम बढ़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं, मिरर से दूर जाते जाएंगे 6 अलग अलग केसेस में। तो अभी हम मिरर के सबसे पास थे इस वाले केस में, अब हम मिरर से थोड़ा दूर जाएंगे, अब हम जाएंगे फोकस की तरफ। ओके, नाउ यू कुड सी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस्ड होता है तब इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो यू कुड सी दिस इज ए बी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये एक रे गई यहाँ पर और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई। यहाँ पर हमारा फर्स्ट रूल काम करेगा। फर्स्ट रूल क्या था कि अगर कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से पास होती है। ओके, तो यू कुड सी दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर a light ray parallel to the principal axis, so it has passed through the focus. Okay, so this is the first rule followed in this, and you can see the second rule also followed. Okay, so एक तो इमेज एक लाइट की रे इस तरफ गई, एक ऐसे ऊपर की तरफ गई। ओके, तो क्या हो रहा है, ये सेम पाथ में रिट्रेस हो रही है, तो ये कहाँ की तरफ प्रोड्यूस होगी, सी की तरफ। जैसे अभी मैंने पिछले वाले केस में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई लाइट की रे सेम पाथ में रिट्रेस हो जाती है, इट मीन्स इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो यू कुड सी जो फर्स्ट वाली रे है ये फोकस से पास होगी, सेकेंड वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो यू कुड सी कि ये पैरेलली प्रोड्यूस हो गई। तो इसकी जो इमेज है वो कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी, मतलब थोड़ा दूर बनेगी, आउट ऑफ दिस प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो इमेज कहाँ बनी है, एट इन्फिनिटी बनी है। ठीक है, इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। ओके, रियल मतलब विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ओके, द थर्ड थिंग इज इट इज दी हाईली मैग्नीफाइड। ये क्या होगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी होगी। तो कॉनकेव मिरर के जो 6 केसेस हैं उसमें यही इस ऐसा केस है जिसमें हमारी इमेज जो होगी सबसे ज़्यादा मैग्नीफाइड यहाँ होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है उसके बाद में कि और छोटी होती है, फिर सेम साइज होती है, फिर थोड़ा छोटा, फिर बहुत छोटा हो जाता है लास्ट केस में। ओके, तो इसका रियल लाइफ हम एग्जांपल देख सकते हैं, जो हमारी टॉर्च लाइट होती है जहाँ उसमें कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है। आप देख सकते हो कि वो पैरेलल बीम जो है वो कितना दूर तक जाती है। ठीक है, जो टॉर्चेस होती है कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है उनके अंदर। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस विच इज बियॉन्ड एफ, मतलब हम कह सकते हैं बिटवीन आर सी एंड एफ। ओके, okay, so now we have reached our third case. Now you could see, पहले हमने कहाँ पढ़ी थी, फर्स्ट इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल, है ना, फिर हुई थी हमारी फोकस पे। अब हम कहाँ हो गए, बिटवीन सी एंड एफ। यू कुड सी दिस इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए बी इज योर ऑब्जेक्ट, वेयर एज ए डैश बी डैश इज द इमेज। ओके, now you could see that the first ray, देखो होता क्या है, एक लाइट का जो सोर्स है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज प्रोड्यूस करता है। ओके, बट टू स्टडी वी टेक द फर्स्ट रे एंड द लास्ट रे। ओके, so here this first ray, it has retraced its path, it means it will pass through the C. Okay, this is the rule. We have to remember all the rules in order to make ray diagrams, and ray diagrams are extremely important. Okay, so this is the first ray and this is your last ray we have taken. And again the rule first, that if a ray
is parallel to the principal axis, it will pass through the focus. ओके तो जब हम इन रेज को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, अब जब ये स्केल से ड्रॉ करोगे ना अपनी कॉपी में, बहुत अच्छे से ड्रॉ करना, एंड यू विल फाइंड कि एक ऐसा ही डायग्राम बनेगा. ओके तो ये जो हमारी इमेज है ये बन गई ए डैश बी डैश. ये क्या होती है, इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड. ओके अब इस देखो, इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. पोजीशन बतानी होती है सबसे पहले अपन को. तो पोजीशन क्या है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, इसके पीछे बनी है इमेज. ओके तो व्हाट इज द पोजीशन, द इमेज हैज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेज, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, बियॉन्ड सी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इमेज कैसी है. ओके रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है. तो यू कुड सी इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड. जो मिरर के आगे बनती है वो हमेशा रियल होती है क्योंकि हम उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं. जो पीछे बनती है वो वर्चुअल होती है ना. पीछे जो बनती है वो हमेशा वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी. आगे जो बनेगी वो कैसी होगी, हमेशा रियल होगी और इन्वर्टेड होगी. ओके so the second thing is it is real and inverted. Now the third thing about size, हमें क्या क्या बताना होता है, वो सबसे पहले पोजीशन, फिर नेचर, देन साइज. तो अगर हम साइज की बात करें तो यू कुड सी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे काफ़ी बड़ी बनी है ये इमेज. तो यू कैन सी दैट दिस इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड हियर. ओके so now let us move towards the next case, that is at C. Okay so in this case you can see that our object is at C. Our object is basically is at C. All right, so here one thing happens, that this spherical mirror, that is this concave mirror, acts as a plane mirror because the image formed is same as the size of the object. You can see here this AB and this A dash B dash, they are of the same size, but one thing is different as from the plane mirror. In plane mirror the image formed is virtual and erect, but यहाँ पर क्या होता है, in the concave mirror in this particular case यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी image है that is our real and inverted. Okay so now let us understand it. So you can see here is the object. So the first ray, it is principal to the it is parallel to the principal axis, so it has passed through focus. And the last ray, it has passed through the focus, and then after that it has passed to the parallel to the principal axis. I'm going to repeat it. See, हमने first और third rule पढ़ा था in the earlier video. They were opposite to each other. कि अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास होती है, और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है. आप इसमें आसानी से देख सकते हो. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पास थ्रू फोकस एंड देन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो जहाँ पर ये दो लाइंस मिली है वहाँ पर हमारी क्या फॉर्म हुई है, इमेज फॉर्म हुई है. ओके सो यू कैन सी दैट A dash B dash इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB. अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका पोजीशन, नेचर एंड साइज. तो पोजीशन है एट C. कहाँ बनी है ये, एट C ही बनी है, एट C और एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेकेंड थिंग, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड. यू कुड सी रियल इसलिए क्योंकि मिरर के फ्रंट में बनी है, और इन्वर्टेड है. सेम साइज इज ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम साइज है. यू कुड डेफिनेटली सी इट व्हेन यू विल मेक दिस रे डायग्राम्स ना, यू विल डेफिनेटली एंजॉय देम. ओके, आप बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट से, स्केल से बनाओगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम्स बनेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस विच इज बियॉन्ड C. देखो अभी हमने कहाँ पढ़ा था, हमारा लास्ट केस क्या था, we studied at C. Now you could see the object is beyond C. Okay, so again the first rule, principal axis के पैरेलल है तो पास कहाँ से होगी, फोकस से. लास्ट जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो अपना पाथ रिट्रेस करती है, उसी पाथ में लौट जाती है. अब जहाँ पर ये दोनों लाइंस मीट करती हैं वहाँ हमारा क्या फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है यहाँ पर.
ओके, आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है एज कम्पेयर टू दी इमेज साइज। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम मिरर से दूर जाते हैं वह हमारी इमेज की साइज जो है वो छोटी होती जाती है। ओके, सबसे बड़ी कहाँ पर होती है, एट फोकस। ओके, सबसे बड़ी कहाँ होती है, एट फोकस। फोकस के बाद से क्या होता है, इमेज जो हमारी है वो छोटी होना शुरू हो जाती है अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर से और दूर ले जाते जाए। ओके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखनी है। So the position is between focus and the center of curvature. You can see the image formed is between C and F. Okay, and then nature is real and inverted, and then size, it is smaller than the object, or we can also say it is diminished. All right. Now let us move towards the next case. Yeah, what happens in this case, the object is at infinity. मतलब अगर हम C से भी और पीछे चले जाते हैं तो किसी दूर ऑब्जेक्ट की जो लाइट रे आ रही होती है उससे क्या इमेज फॉर्मेशन होती है वो ये इस केस में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो यू कुड सी दिस इज योर ऑब्जेक्ट, है ना। सो द फर्स्ट रे it has passed parallel to the principal axis, so it will pass through focus. Okay, and then you could see this one ray here. Again, it is also parallel to the principal axis, so again it will pass through the focus. So our image is formed at this focus. So इमेज की जो साइज होती है वो यहाँ पे क्या होती है, पॉइंट साइज होती है। इमेज जो है हमारी हाईली डिमिनिश्ड होती है। एक कॉन्केव मिरर में अगर एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया जाए तो क्या होगा, उसकी जो इमेज बनती है वो बहुत छोटी, बहुत पॉइंट साइज होती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है। ओके, तो हम इसको डिस्कस करते हैं, इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले पोजीशन आप देख सकते हो कहाँ बनी है, एट फोकस। इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। एंड द थर्ड थिंग, इट इज हाईली डिमिनिश्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू, आपको ये जो सारे रे डायग्राम्स हैं आपको इनको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में, अपनी रफ कॉपी में, जहाँ पर भी आपको इनको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। आप जब तक इनको ड्रॉ नहीं करोगे ये आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस ऑल दीज डायग्राम्स। ओके, एंड कुछ भी इसमें रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो 4 रूल्स हैं वही काम कर रहे हैं। ओके, एक बार और आप इस वीडियो को देखें ताकि ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। Alright, so we are done here. I hope you like this video. Bye bye, have a good day, all the very best.